ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद पहला अध्याय। तो हम लोग कल इसका अनुवाद नहीं पढ़ तात्पर्य नहीं पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम श्लोक पढ़ते हैं। श्रीशुक उवाच वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहतं नपः आत्मवत्सम्मतः पुंसाम् आत्मवित्सम्मतपुषाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़िए मत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों को इसकी स्वीकार किया है। तात्पर्य, यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने सुनने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को सर्वोच्च जीवन सीधी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि भगवान कृष्ण आदि परम पुरुष हैं। अतः उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की चरम सीधी कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है, क्योंकि कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं। अतः कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय है। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन करना चाहते थे, और यह कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से ही संभव है। उदाहरण, भागवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण के आविर्भाव, तिरोधान तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। अतः सदा ही कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। महाराज परीक्षित ने इसीलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे वे अपना मन कृष्ण में प्रवृत्त कर सके। कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मगन रहता है, तब तक वह इस जगत के बद्ध जीवन से विलग रहता है। कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय है कि मैं वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती है। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। गंगा का जल जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध है कि जहाँ भी इनका कथन होता है, वह स्थान उनके श्रोत, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंध लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हमने कल इनके ऊपर चर्चा किया, लेकिन हमने तात्पर्य नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे पास हिंदी में नहीं था, तो इसलिए फिर से इस श्लोक से दोहरा लेंगे। वर्यानेषु ते प्रश्न।
बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका जो प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद। तो क्योंकि जो प्रश्न अभी आजकल इतने सारे चीज लोग प्रश्न उत्तर करते हैं, वार्तालाप होता है, सारा चीज है, सभी के लिए फायदा नहीं है। अगर मैं इस देश का राजनीति हो, नहीं तो कोई किसी और का चर्चा हो, पैसे के बारे में चर्चा हो, किसी भी, लेकिन ऐसा कुछ प्रश्न होना चाहिए सभी के लिए लाभदायक होना चाहिए। तो बोलते हैं ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ये सभी के लिए लाभदायक है, और इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने पर और करने का प्रमुख विषय है, और मतलब इसी के ऊपर करना चाहिए। और समस्त आध्यात्मवादी ने इसको स्वीकार किया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये कृष्ण के बारे में, ऐसा तो लोग पूछते रहते हैं क्वेश्चन, लेकिन उससे ज्यादा किसी को फायदा नहीं होता है। अभी ये प्रश्न भी लोगों ने पूछा भी होगा, लेकिन लोग इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं विषय को। लेकिन इधर परीक्षित महाराज के लिए 7 दिन बचा है, वैसे ही अपना दिन काटने के लिए, ठीक है अभी तक क्या हुआ थोड़ा ये भी जानकारी ले लेंगे, ऐसा नहीं था। बहुत ही गंभीर विषय था उनके लिए, क्योंकि उनको जन्म और मृत्यु के विषय में उनको इतना, उनका स्थिति ऐसे था। और प्रभुपाद जी भी इतना अच्छा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि बोलते हैं प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है, क्योंकि इस विषय कौन है, विषय वस्तु कौन है, भगवान स्वयं है, कृष्ण। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को सर्वोच्च जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमें कुछ नहीं करना चाहिए, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, हमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आराम से जो चीज हम लोग प्राप्त करना चाह रहे हैं, और जो चीज हमें परीक्षित महाराज के बारे में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार से वे इतने उच्चतम होने के बावजूद, सारा चीज होने के बावजूद भी वो इसी प्रश्न को पूछ रहे हैं। तो हम इतना क्यों प्रयास करके अपनी जो भौतिक स्थिति को सुधारने का हर समय प्रयास करते हैं, लेकिन कितना भी सुधारने का प्रयास करेंगे भी, जितना उसके कर्म है उतना ही मिलने वाला है। क्योंकि कुछ लोग बहुत ही परिश्रम करते हैं, लेकिन उनका आर्थिक स्थिति में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। कुछ लोग बिना कुछ परिश्रम किए सब कुछ मिल जाता है उनको, क्योंकि उसके कर्म के हिसाब से आता जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा चिंता नहीं करना। जिस चीज से हमारे, मैं उदाहरण दे रहा था कि हमारे अंदर परिवर्तन होगा कि वो सबसे, और जो भगवान कृष्ण परम पुरुष हैं, उनके विषय में कोई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इधर बोलते हैं और महाराज परीक्षित और उनके मन में पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन करना चाहते थे, मन को पूर्ण तरह से कृष्ण में लीन करना चाहते थे, और उन्होंने समझा यही सर्वोत्तम श्रेष्ठ चीज है करने का। और उस कैसे करना चाहते हैं, कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों को के श्रवण मात्र से ही संभव है। तो भगवान के कार्य, क्योंकि प्रभुपाद जी इधर लिखते हैं, और खुद भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं मेरा जन्म, मेरा कर्म और लीलाएं। तो भगवान के सारे चीज बहुत ही दिव्य है। और उसके बाद बोलते हैं जो इन लीलाओं को वक्ता, श्रोता और प्रच्छका, मतलब प्रश्न पूछने वाले, समाधान देने वाले और सुनने वाले, सारे लोगों को बेनिफिट हो जाता है भागवत सुनने से। बस सबसे ज्यादा बेनिफिट सुनने वाले को, सेकंड बेनिफिट प्रश्न पूछने वाले को, थर्ड बेनिफिट सुनने वाले को क्योंकि जो बोल रहा है वो सो नहीं सकता ना, और घर का काम करते करते तो बोल नहीं सकता क्योंकि सामने बैठना पड़ता है। और जो ध्यान से सुन के उसके ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको भी ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं। और कुछ लोग काम करते करते सुन लेते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन ध्यान से बैठ के सुनने से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इस प्रकार से
और ये हमने बहुत बार सुना है। तो दूसरा ये अभी उन्होंने पहले प्रश्न का उन्होंने गुणगान किया, आपने सही अच्छा प्रश्न पूछा। और क्योंकि अभी हम बहुत बड़े गुरु के पास जाएंगे तो हमने लास्ट आपको याद होगा 19वां अध्याय में हमने प्रभुपाद जी उधर परपट में लिखते हैं, जब तक आपको सही प्रश्न पूछने का जिज्ञासा है आत्मज्ञान प्राप्त करने का, तब तक गुरु आपके लिए जरूरत नहीं है। तो फिर आजकल के गुरु कौन है? आजकल के गुरु कैसे हैं कि हमारा सेहत थोड़ा घर में प्रॉब्लम है, बीवी बच्चों का प्रॉब्लम है, दिमाग में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है। वो लोग जाते हैं अपना अर्जी लगाते हैं उधर गुरु के पास, बोलते हैं हमारा भी थोड़ा ठीक कर दीजिए। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु नहीं है। ये गुरु है भौतिक चीजों में आपका जीवन को थोड़ा परिवर्तन करने में वो सहायता करेंगे, लेकिन वो आपको आध्यात्मिक प्रगति में किसी तरह का मदद नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के डोंगी गुरु का क्या मतलब? डोंगी नहीं है, गुरु हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु नहीं बोल सकते उनको। डोंगी नहीं हो सकते, कुछ लोग अच्छे भी रहते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक विषय में आपका कुछ प्रगति हो ही नहीं रहा। बोलेंगे हरे प्रभु जी वो भी प्रवचन देते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, वो भी, लेकिन लोग उनके पास जाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं जाते हैं। अपना अर्जी देते हैं ताकि उनके समस्याओं को समाधान मिल जाए, और वो समस्या आध्यात्मिक समस्या नहीं, वो भौतिक समस्याएं हैं। इसलिए उससे हमें मतलब ये आध्यात्मिक ज्ञान की ओर नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत भगवान के बारे में बोलते हैं और लोगों को धार्मिक बनाते हैं। देखिए, आध्यात्मिक अलग होता है, धार्मिक अलग होता है। लोग धार्मिक रहते हैं लेकिन आध्यात्मिक नहीं रहते। आध्यात्मिक मतलब क्या है? आध्यात्मिक बनना मतलब मुझे भौतिक दुनिया में आनंद नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आध्यात्मिक जगत जाने का। इधर मुझे थोड़ा बहुत मिल गया, उससे मैं खुश रहूंगा, इसके लिए भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा। हम चाहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा अच्छा सेहत रहे, ताकि हम लोग भगवान का सेवा कर सकें। थोड़ा बहुत सुविधाएं हैं हमारे जीवन में, ताकि हमारा मन इन चीजों से ज्यादा, कुछ हमारे पास पैसे रहेंगे तो मन पैसे के लिए टेंशन नहीं रहेगा, कुछ सुविधाएं हैं तो हमारे लिए आसान होगा कार्य करना। लेकिन अंततोगत्वा हमको चाहिए एक ही चीज, कि हम भगवान का सेवा करें और भगवत धाम जाए। तो ये व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, और उनके लिए आध्यात्मिक गुरु का बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको प्रगति करना है आध्यात्मिक विषय में। तो भौतिक चीज ऐसा नहीं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए, थोड़ा बहुत हमको सुविधाएं जितना हमारे लिए जरूरी है उतना बस। ऐसा नहीं कि हम लोग उसी के ऊपर हमारा मन लगा के देखें कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, 2-3 कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ऐसा हम लोग करते रहेंगे तो फिर वो आध्यात्मिक नहीं होगा। फिर बोल लेकिन ये लोग जो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सारे लोग करते हैं, वो धार्मिक रूप से करते हैं। क्यों? उनको इधर अच्छा सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो उनका सुख संपत्ति के लिए करते हैं, वो धार्मिक लोग हैं। तो ये बहुत अंतर है, हमें समझना चाहिए। तो लोग अभी इतने इतने लोग गुरु के पास जाते हैं, ये लोग धार्मिक लोग हैं। तो क्योंकि हमें धार्मिक नहीं चाहिए, हमें आध्यात्मिक चाहिए। इसलिए परीक्षित महाराज ने पूछा नहीं, अरे मेरा इतना प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा राज्य है, इसको कैसे संभालूंगा, अभी मैं तो जा रहा हूँ 1 हफ्ते में, कुछ तो योजना कीजिए ताकि मैं बच जाऊंगा और इसको और अच्छे से देखभाल करूंगा। उसके बारे में लेश मात्र भी उनके मन में विचार नहीं है, उसके बारे में सोच भी नहीं रहे। वो पूरा अपना मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगा रहे हैं। इतना प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा राज्य है, इतना संपत्ति, सब कुछ होने के बावजूद अपना मन को कहाँ लगाए हैं? भगवान के चरणों में लगाए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम अपना मन कहाँ लगा रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने ये नहीं पूछा, अरे इतने बड़े ऋषि मुनि लोग, कुछ तो करो, कुछ तो यज्ञ करो ताकि वो शाप से मैं छुटकारा प्राप्त करूं। क्या होता है कि जब परीक्षित महाराज भगवत धाम चले जाते तो उनके बेटे जन्मेजय, उनको बहुत गुस्सा आता है। बोलता है, ये तक्षक, इसने मेरे पिता को मारा, तो मैं ऐसा एक सर्प यज्ञ करूंगा, तारे सारे जो ब्रह्मांड के सर्प है इसमें आके मर के, गिर के, मर के जल जाएंगे। तो यज्ञ करते हैं। उसके बाद तो फिर वशिष्ठ और बाकी लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आते हैं, और फिर यज्ञ करना शुरू कर देते हैं, और विश्व के बड़े बड़े सर्प आके उसमें
गिर रहे थे और जल के मर रहे थे। फिर जन्मेजय पूछते हैं कि अरे ये तक्षक क्यों नहीं आया अभी तक? तो तक्षक क्या करते हैं, इंद्र के पास जाते हैं और इंद्र से विनती करते हैं, अरे ये यज्ञ हो रहा है और मैं उसमें गिर के जल के राख होके मर जाऊंगा, आप मुझे बचा लिए। इंद्र बोलते ठीक है आपको बचाऊंगा। तो फिर इधर जन्मेजय पूछते हैं ब्राह्मणों को, अरे इतने बड़े बड़े सर्प, 10 सर वाले, 100 सर वाले, हजार हजार फणों वाले जो सर्प है वो आके गिर रहे थे और जल के मर रहे थे। और इतना तेजी से इधर उधर ब्रह्मांड के कहाँ कहाँ लोगों से आ रहे थे और उसमें गिर के मर रहे थे। इतना बड़ा यज्ञ किया उन्होंने। और कुछ लोग पाताल लोक से, कुछ लोग अतल लोक से, सुतल लोक से, इधर उधर से बड़े बड़े सर्प आ रहे थे और गिर के मर रहे थे तक्षक को छोड़ के। तो पूछते हैं, तो ब्राह्मण लोग अपना ध्यान लगाते हैं, देखा अरे ये जो तक्षक है इसको इंद्र सहायता कर रहे हैं और इंद्र का शक्ति की वजह से ये आ नहीं पा रहा है, फिर क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण बोलते हैं चलो इंद्र का मंत्र पढ़ो, वो भी आके गिरेगा यज्ञ में। तो इंद्र का मंत्र पढ़ना शुरू करते। तो तब देखा कि इंद्र उल्टे हो गए और वो भी अपना सर नीचे पैर ऊपर और सीधा यज्ञ कुंड में आने लगे। तब जाके अष्टिका और बाकी के ऋषि मुनि आते हैं, बोलते देखो इंद्र ना इस ब्रह्मांड को, इस वो इंचार्ज है बेचारे उनके वजह से थोड़ा सृष्टि में बहुत पालन ये सब कुछ होता है, तो उनको यज्ञ में डालना इतना अच्छा नहीं है। और ठीक है अभी आपने इतना किया, क्योंकि सर्प भी एक जो प्राणी है जो भगवान ने उनका भी सृष्टि किया है और चाहते हैं कि वे भी रहे, क्योंकि इस तरह के जीवात्मा रहते हैं, इनका इच्छा है जो ईर्ष्यालु हैं वो सर्प के रूप में जन्म लेते हैं। कोई भी अपने पड़ोसियों से, मौसी या क्या बोलते हैं, सास ससुर बहू, इनके प्रति बहुत ही ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं और इसी द्वेष और ईर्ष्या से अपना जीवन चलाते हैं। अगले जन्म में जरूर 100% सांप या बिच्छू के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि ये जो ईर्ष्यालु जीवात्मा है, तो भगवान क्या करते हैं, इन जीवात्मा का इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनको इस प्रकार का जन्म देते हैं। तो ईर्ष्या, उसी में उनको बहुत आनंद आता है, ईर्ष्या द्वेष दूसरों के प्रति व्यक्त करते समय। तो ये इधर का स्थिति है। तो फिर तो जन्मजय यज्ञ को रोक देते हैं, सर्प यज्ञ, इसलिए तक्षक बच जाते हैं। लेकिन तक्षक को, हरे कृष्ण प्रभु, तक्षक को छोड़ देते क्या, फिर वो बच जाता क्या? हाँ बच जाता है। हम लोग ईर्ष्या छोड़ देंगे तक्षक के ऊपर, बेचारे को जीने दो। ईर्ष्या तो तक्षक के रूप में सभी में रहते सब, इसका मतलब प्रभु। हाँ ईर्ष्या के रूप में सभी, हम ईर्ष्या नहीं छोड़ेंगे तो फिर ऐसे 84 लाख योनियों में सर्प में भी से जाके आना पड़ेगा हमको। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा कि हमें धीरे धीरे अपने ईर्ष्या को त्यागना होगा। जो फिर ईर्ष्या त्यागता है, क्या होता प्रभु जी? फिर इन्होंने यज्ञ किया कि तक्षक को मारने को, तो तक्षक ही नहीं कर गया तो तक्षक ने मतलब सारे सर्पों को मारने का उन्होंने यज्ञ किया था। हाँ, सिर्फ खाली तक्षक को नहीं। तक्षक नहीं आ पाया, तब तक इन्होंने बहुत सारे सर्पों को मार दिया, लेकिन तक्षक नहीं आ पाया। जब तक तक्षक आ जाएगा तब तक उनका मन में एक्चुअली, और बड़ा लंबा स्टोरी है, मैं भी कभी, हम लोग आगे कभी किसी दिन चर्चा करेंगे, वो है बहुत बड़ा स्टोरी है उसके बारे में, अष्टिका और टंका, इसका उसका बहुत बड़ा कहानी है, कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि तो फिर उनको छोड़ देते हैं, बच जाता है वो। ले इधर तो मैं क्यों ये बता रहा हूँ, परीक्षित महाराज खुद कर सकते थे, इतने बड़े बड़े ऋषि आ गए थे, वो तो इतने सर्पों को मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ तक्षक के लिए, क्योंकि तक्षक है ही नहीं उसको उनको डसने के लिए। इतने सारे ऋषि मुनि है, बोलेंगे आप यज्ञ कीजिए, एक 2 दिन में एक दिन का हरे यज्ञ। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। हाँ। इसमें तक्षक का क्या दोष है? इसमें तो महाराज परीक्षित को मारने में तक्षक की तो कोई दोष नहीं थी, फिर क्यों जन्मेजय उनको मारना चाह रहे थे? तक्षक ने उनका शरीर को जला दिया ना, वो आते हैं 7 दिन के बाद। अच्छा। हाँ, क्योंकि श्रृंगी ने क्या श्राप दिया, तक्षक आके आपको जला के मार देगा। तो 1 हफ्ते के बाद, अभी पूरा भागवत सुनने के बाद, परीक्षित महाराज ध्यान करके, भगवान का ध्यान करके वो भगवत धाम चले जाते हैं, लेकिन लोगों को समझता नहीं, वैसा ध्यान मग्न में बैठे थे
तो फिर तक्षक आके उनके शरीर को जला देता है। ये तो श्राप के बस होता है ना प्रभु जी, इसको तो हाँ, श्राप शाप दिया है, गया, लेकिन किया अभी लेकिन तो उसको तो ऐसा सब कुछ ये रचा हुआ है इसलिए उसने किया, तो उसमें उसका क्या दोष है? लेकिन अभी किसने मारा तो उन्हीं के ऊपर गुस्सा आएगा ना। हाँ, प्रभु जी पिताजी को अगर मारे तो बेटा आके बदला ले, बदला वैसा ना प्रभु। हाँ, तो बदला तो होगा ही ना। रिवेंज स्टोरीज तो रहता ही है ना। तो इधर भी रिवेंज लेने का प्रयास करते हैं। तो ये है एक्चुअली भौतिक दुनिया में ऐसा रूल्स तो ऐसे ही रहते हैं। तो उसने सोचा अरे तुमको उस एक्चुअली उसके हाथ में था, तक्षक नहीं चाहता तो नहीं कर सकता, नहीं चाहता तो ऐसा भी चांस था शायद। तो लेकिन तक्षक ने किया तो जन्मेजय को गुस्सा आया। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब जैसे जन्मेजय ने मतलब इतने सर्पों को मारा तो उसका उनको मतलब पाप नहीं लगेगा? लगा होगा। नहीं प्रभु, क्योंकि वो यज्ञ के रूप में कर रहे हैं तो पाप नहीं लगेगा। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, उनको वो यज्ञ के रूप में कर रहे हैं, यज्ञ में डाल दिया। तो वो सांपों का उद्धार हो जाता है एक तरह से देखेंगे तो। लेकिन क्योंकि वो यज्ञ में चले गए तो उनका भी उद्धार है। तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कैसे तक्षक आके परीक्षित महाराज को मारा। तो इधर सारे ऋषि मुनि लोग बैठे हैं, तक्षक आया साम और परीक्षित महाराज ध्यान में है। हालांकि तब तक वो भगवत धाम चले गए थे, लेकिन सिर्फ उनका शरीर रह गया था इधर। क्योंकि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी अपना कहानी बोल के चले जाते हैं और परीक्षित महाराज और बैठ के ध्यान करने लगते हैं, और वो भी भगवत धाम चले जाते हैं, लेकिन उनका शरीर उधर ही था। तो तक्षक आया इधर और परीक्षित महाराज का शरीर को जला। तो ये देख के जन्मेजय को बहुत गुस्सा आता है, अरे तुमने हमारा पिताजी को तुमने इस प्रकार से किया। तो उसका रिवेंज लेता। ठीक है, तो मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि परीक्षित महाराज ने इस तरह का कदम नहीं लिया, उनके बेटे ने लिया। उनका बेटे का सही है उनकी एक तरह से, क्योंकि अपने पिताजी को किसी ने किया तो उनका गलत नहीं है कि उस तरह के वो भाव में रहेंगे कि अरे मेरे पिताजी के प्रति। तक्षक ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, तक्षक ने कभी परीक्षित महाराज ने तक्षक कुछ किया है नहीं। आप बिना वजह के आके मेरे पिताजी को अपने डस रहे हो तो गुस्सा तो आएगा है ना। अरे तुम्हारा कुछ बिगाड़ा तो तुम कर सकते हो, कहीं से उठ के आ रहे हो। और वो फ्लाइंग बोर्ड, उड़ने वाला पंछी है, उड़ उड़ के आके मेरे पिताजी को मारते हो। तो मैं दिखाता हूँ पूरे सांपों के वंश को नष्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से इसमें तक्षक की कोई भी गलती नहीं रहती ना प्रभु जी, क्योंकि श्रृंगी ने शाप दिया, तक्षक आके हाँ, वही मैं भी बोल रही थी माता जी कि इसमें तक्षक की क्या गलती है, सिंगी ने श्राप दिया इसलिए ऐसा हुआ। माता जी पॉइंट क्या है ना कि अभी श्रृंगी ने श्राप दिया तो तक्षक चाहता तो बोलेगा मैं नहीं करूंगा, तो हो जाता था उसका भी। लेकिन प्रभु जी ये होनी होता है ना, जैसे सब विधि का विधान रहता है, तो भगवान की ये भगवान को ऐसा ही संरचना था, इस तरह से ही भगवान ने हाँ लिखा था। तो लेकिन हाँ, तो अभी हम लोग तक्षक को दोष नहीं देंगे, लेकिन परीक्षित महाराज का बेटा क्या सोच रहे हैं वो हम नहीं डिसाइड कर सकते ना। अभी हाँ, उनको बिल्कुल तो बहुत सही दुख बात। लग रहा होगा ना, अरे मेरे हाँ, पिताजी इतने नेक है, इतने अच्छे हैं और पूरे सभी को इतने अच्छे से देख रहे हैं, और कोई आके उनको कुछ करता है तो उनके भाव तो उनका बहुत ठेस पहुंचा होगा ना उनको भी। उस दुख में उन्होंने ऐसा यज्ञ कर दिया। अभी हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि जन्मेजय का दोष है, वो भी दुखी है बेचारे। उन्होंने बोला चलो यज्ञ कर दो अभी। इसके कारण सारे सांपों को भी तो भगवत धाम की प्राप्ति हो गई प्रभु जी, इसके कारण भी तो हाँ, वो भी मुक्ति प्राप्त करेंगे, कुछ लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे, नहीं तो स्वर्ग लोग चले कहीं तो उनका मुक्ति तो मिल जाएगा सबको का भी इस तरह से।
हाँ, नुकसान नहीं है। इस प्रकार के जन्मेजय वो भी महान भक्त हैं और उनके द्वारा जब इस प्रकार से यज्ञ किया गया तो फायदा होगा ही। तो अभी सुखदेव गोस्वामी का कहानी मतलब उनका भागवतम शुरू होता है, लेकिन भागवतम शुरू होने से पहले वो पहले डांटते हैं। परीक्षित महाराज को नहीं डांटते, सारे लोगों को डांटते। वो बोलते हैं श्रोतव्यादीनि राजेंद्र श्रोताद व्याधि राजेंद्र नृणां सन्ति सहस्रशः नाम संति सहस्रश अपश्यतामात्मतत्त्वम् अपश्यताम् आत्मसत्त्वम् गृहेषु गृहमेदिनाम्। गृहेषु गृहेषु गृहमेदिनाम्। गृहमेदिनाम्। कोई पढ़ेंगे अनुवाद? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़े मत। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तात्पर्य: शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृह मेघी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृह मेघी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, चाहे संयुक्त परिवार में रहें या छोटे परिवार में रहें, और वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। मेघी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। गृह मेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतएव एक गृह मेधी का दूसरे गृह मेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इसी कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृह मेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हाल तो भगवत धाम को वापस जाना है, और जैसा कि भगवत गीता 8.16 में कहा गया है कि वहाँ जगत के सारे क्लेश यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज, समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग इसे नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वे यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं। अतएव परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृह मेधी न बने। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं।
वे बताते हैं गृहस्थ का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। तो गृहस्थ और गृह में भी वो बोलते हैं गृहस्थ रहना गलत नहीं है, क्योंकि क्या क्या बोल रहे हैं, प्रोपोज बोल रहे हैं कि गृहस्थ है जो अपने पत्नी तथा बच्चों के साथ साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। तो उनका जो लक्ष्य है आध्यात्मिक जीवन है। मतलब वे सुबह उठते हैं, अपना भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, और घर में आरती कीर्तन होता है, भागवत का श्रवण होता है, और बाहर अपना नौकरी या बिजनेस कुछ कार्यकलाप है वो भी करते हैं, और साथ साथ वे अपना जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करते हैं। तो ये गृहस्थ का जीवन है। लेकिन गृहमेधी है जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवन रहते हैं, मतलब उनको सिर्फ भौतिक आनंद में, और साथ साथ क्या बोलते हैं, अ, अ, वो गृहमेधी केवल पारिवारिक मामले में रुचि रखते हैं, और निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए भागवतम किसे है, धर्म प्रोजित काइट उत्तर परमो निर्मत्सरानम, जो निर्मत्सर है वे भागवत को समझते हैं, और इधर कौन है, ईर्ष्यालु है, मतलब मत्सरता मतलब ईर्ष। तो हमें भागवत समझना है तो ईर्ष्या से हमें छुटकारा प्राप्त करनी चाहिए। और एक है, जब हम ध्यान से भागवत सुनते हैं तो ईर्ष्या से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दोनों चीज हैं। जब तक ईर्ष्या है तब तक भागवत नहीं सुनते। भागवत सुनते सुनते ईर्ष्या चलाए, क्यों? क्योंकि हम लोग आप चीजों को मेरा नहीं सोचते हैं। इधर क्यों ईर्ष्या होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, एक गृहमेधी और दूसरे गृहमेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। और उसी प्रकार राष्ट्र, दोनों देशों के बीच में हर समय झगड़ा होता है। ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया में किसको किसी और के साथ कुछ झगड़ा नहीं। कुछ ना कुछ तो रहता ही है। पानी के लेके, जमीन को लेके, अपने बोलते हैं कि हमारा इधर तक है उधर तक है। किसी न किसी समंदर के बीच में भी, समंदर के लिए भी झगड़ा होता है, क्योंकि मछुआरों के बीच में झगड़ा होता है कि ये एरिया हमारा है, ये एरिया आपका है। तो इस तरह से स्पेशली कलयुग में प्रभुपाद जी बताते, इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। क्योंकि हम ये समझेंगे कि भगवान ने उनको वो बड़ा कर दिया, मुझे छोटा कर दिया, तो ईर्ष्या नहीं करने का। भगवान जितना देते हैं उसने कुछ नहीं। क्योंकि उनका वॉशिंग मशीन हमारा वॉशिंग मशीन से बड़ा हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलेगा ना बड़ा। उनका जल्दी हो जाता होगा, 5 मिनट दो ना, चलेगा। लेकिन सूरज तो एक ही है ना। वो फ्री में सुखा के देता है आपको। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमें जो हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जिसको भगवान ने जितना दिया उसमें खुश रहना चाहिए। प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत हम लोग अपने आप कुछ सिचुएशन, हमारे स्थिति को बदलने का, लेकिन ज्यादा उसमें हमारा प्रयास से नहीं होने वाला। ज्यादा वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कितना होने वाला है। थोड़ा बहुत हमारा प्रयास से परिवर्तन हो सकता है, लेकिन 19-20 इतना हो सकता है बस। ज्यादा नहीं होता है। तो क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए अभी कोई बहुत ही सीरियस सिचुएशन में है, तो उसको कल एक माता जी बता रही थी, उनको भी बहुत दिमाग के अंदर कुछ तो बहुत बड़ा बीमारी हो गया। अभी उनका टेस्टिंग हो रहा है और पता नहीं क्या होगा, ऑपरेशन होगा क्या होगा। बहुत ही सीरियस स्थिति है। तो प्रार्थना करने के लिए बोल रही थी क्लास में। अभी उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अभी लेटेस्ट कुछ फिल्म आया, नया साड़ी आया मार्केट में, नया ज्वेलरी आया, नया, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अभी उनको सिर्फ पकड़ता है मुझे जीना है, अभी कैसे तो भगवान का नाम लेना है, शरण लेना है। क्योंकि जब हम अपने जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं
फिर ऐसे जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं हम लोग फ्रिवलस, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते है। हमारे अंदर थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं कंडीशनिंग रहेगा कि अरे मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे अपने आप वो सूख जाता है। इस प्रकार के जो इच्छाएं हैं वो सूख जाएंगे, हमको आध्यात्मिक आनंद मिलता है, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसने क्या किया, क्या कितना क्या हो रहा है, इससे ज्यादा फर्क। और ये सही भी है। हम बोलेंगे प्रभु जी आप इतने उदास रहते हैं, भौतिक दिन जीवन में क्या होता है, भौतिक जीवन में हमको भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए, इतना उदास क्यों दिखाना चाहिए। नहीं, हम उदासीन नहीं है भौतिक चीजों के प्रति और भौतिक कार्यों के प्रति, हम बहुत ही जिम्मेदारी से करते हैं। उदासीन कभी नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण ये चाहते नहीं है। अर्जुन उदासीन बनना चाहते थे, वो बोले हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान नहीं, आपका जिम्मेदारी है, आप सही तरह से कीजिए। तो हम जिम्मेदारी को अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य वो नहीं होगा। हमारा लक्ष्य होगा भगवान को प्राप्त करना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। ये बहुत जरूरी है। तो इसमें हमारे कार्यों से नहीं, हमारे चेतना से बहुत हमको ध्यान देना पड़ेगा। किस तरह के चेतना से, क्योंकि गृहस्थ और गृहमेधी में आपको अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों बाहर जाके काम कर रहे हैं, दोनों बहुत ही जिम्मेदारी से अपने काम करते हैं। उनके लक्ष्य अलग रहता है और वो ईर्ष्यालु नहीं रहते, क्योंकि वो भगवान को सभी जगह देख पाते हैं, भगवान का संबंध देख पाते हैं। मुझे जो भी दिया भगवान ने दिया, पड़ोसियों को भी जो भी दिया वो भगवान ने दिया। तो हमको ज्यादा हमारे क्या बोलते हैं जो परिवार बारे में हमको ईर्ष्या कहाँ से होता है, हमारे आजू बाजू वालों से और हमारे परिवार वालों के साथ। अरे मेरे जो इनके भाई को ऐसा है, बहन को ऐसा है, उसको ऐसा है, उसको ऐसा है, हमारा ऐसा क्यों है, उनके साथ तुलना करते हैं हम तुरंत। पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ, इनके साथ तुलना करते हैं और उससे हमारे अंदर ईर्ष्या बढ़ जाता है। लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो तुलना नहीं करते हम लोग, हम सब कुछ भगवान का कृपा समझते हैं। तो इससे हमको अभी मैं बताऊंगा कि एक माताजी हैं यूरोप में, नहीं तो मुंबई में एक माताजी हैं, और उनको इतना लॉटरी लगा, उनका 2 करोड़ का लॉटरी लग गया, और उसने बड़ा कार खरीदा, बड़ा घर खरीदा, इतने ये हो गए वो हो गए। बताऊंगा हमको किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बोलेंगे हाँ चलेगा, लेकिन बोलेंगे आपके पड़ोसी को 2 करोड़ का लॉटरी लग गया और उसने इतना बड़ा घर खरीदा, तुरंत अंदर से कुछ ना कुछ डर लगता है। अरे पूरा दुनिया में इसी को मिलना था क्या है, इतनी खड़ूस औरत है, इसको कहाँ से लॉटरी लग गया। भगवान भी अंधे हैं ठीक तरह से किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए समझते नहीं, और इसको ही क्यों देना चाहिए। तो इस तरह से हमारा मन में विचार आ सकता है कि तो किसी को किसी में कुछ अच्छा सक्सेस मिल गया, इनका बिजनेस इतना बढ़ गया कि पहले तो ऐसे छोटे एक स्कूटर में चलाते थे, अभी तो इनके पास 3-3 गाड़ियां हैं और 4-4 बंगले हैं और 10 दुकान है पूरे शहर में। सुन के बाप रे, भगवान किसको क्या क्या बना देते हैं, हम तो इधर ही रह गए। तो इस प्रकार के हमारे मन में विचार आते हैं। तो ये जो है, हम जब भक्त बनते हैं तो इस प्रकार के विचार नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, भगवान किसको कैसे देंगे, हमें भक्ति देंगे वो बहुत हो गया हमारे लिए। तो इस प्रकार से सोचने लगेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? अच्छा है, आप लोग कोई भी ईर्ष्यालु नहीं है, बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग सोचने लगते हैं ना, हमें प्रश्न आता है थोड़ा कभी कभी। जो इधर बताया गया प्रभुपाद जी जो बोलते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इधर अच्छा दिमाग लगाते हैं, आप में से मुझे पता है। लेकिन फिर भी ईर्ष्या के बारे में हमें बहुत ही सतर्क होना चाहिए। इतना जल्दी जाएगा नहीं ईर्ष्या, ऐसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरा लास्ट तक हमारे साथ रहता है ईर्ष्या। कुछ ना कुछ तो बचा रहता है उसको निकलने। हमें भौतिक दुनिया में क्यों है, क्योंकि हम भगवान भोग रहे हैं, तो हमको लगा कि हम भी थोड़ा ट्राई कर लेंगे भगवान जैसे। भगवान उधर रासलीला करते हैं, हम भी इधर अपना लीला कर लेंगे। लोग मंदिर को आते हैं अपना गर्लफ्रेंड लेके, बोलते देखो भगवान का गर्लफ्रेंड है, मेरा भी गर्लफ्रेंड है। तो भगवान को वे अनुकरण करना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम भौतिक दुनिया में। लेकिन बोलेंगे नहीं नहीं भगवान आप रासलीला करो, हम आपका लीला में मदद करेंगे। वो बोलते हैं राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, इस गाने में गाते हैं रस ठाकुर कि
श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंधा चमराडु लाभो कवे मुख चंद्र गतियामलातीर्मला दिवोदोहर गले आदरे तुलिया दीपो कर्पूरा तंबूले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदासा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम बोलते हैं ललिता विशाखा। मैं ललिता और विशाखा से सेवा मांगूंगा चामर करेंगे आपको, आप मजा कीजिए, आपको कर्पूर तांबूल देंगे और इस प्रकार से हम सेवा करने में आनंद लेते हैं। तो ये भक्त का भाव रहता है कि किस प्रकार से भगवान को बनाए। तो हमारे अंदर ईर्ष्या को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। मैं सोचा कोई प्रश्न पूछेगा, किसी ने पूछा तो मैं ही प्रश्न पूछ तो आप बताइए इसका समाधान, ईर्ष्या कम करने के लिए क्या करना चाहिए। कोई तो आंसर बताइए। आपने पूछा नहीं ना, तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, पहले बहुत था प्रभु जी, अभी थोड़ा थोड़ा कम हो गया। वो इतना सुनने से श्रवण करने से, अच्छी बात है, भगवत गीता श्लोक में भी पढ़ने से थोड़ा जो रियलिटी है वो समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा, इल्यूजन से और जो बाहर आ सक रहे हैं। तो इससे थोड़ा क्या होता, तो ईर्ष्या थोड़ा बहुत कम हो जाता। और पूरा नहीं होता, वो तो है ही, लेकिन पूरा नहीं होता। और वो पूरा होने के लिए और थोड़ा प्रयास करना चाहिए और तो सुनना। सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप बहुत बदल गए माता जी, बहुत अच्छा है प्रयास कर रही हूँ बदलने की भी और कोई थोड़ा बहुत रहता प्रभु जी। और चला जाएगा माता जी, आप चिंता मत। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। ईर्ष्या इतना जल्दी कहाँ खत्म होगा प्रभु जी। नहीं माता, थोड़ा थोड़ा चले जाएगा, वो सुनने से बहुत बहुत परिवर्तन आता जाएगा, लेकिन आप अपने सामने किसी को बड़ाई, कोई किसी को करो तो कितना लगता है कि नहीं नहीं, बहुत अंदर से लगता है कि उसी की बड़ाई हो रही है, मेरा तो बुराई हो रही है। उस पर भी ईर्ष्या, वो भी तो ईर्ष्या ही है। जब मालूम होता कि ये सब चीजें अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है बोल के जब मालूम होता ना प्रभु जी, माता जी, तो कम होने के चांसेस बहुत रहते ईर्ष्या। माता जी हरे कृष्ण। इस समय तो लगता ही है ना कि बहुत बुरा लगता है। हरे कृष्ण माता जी, ये माया लोक में हम रह रहे हैं ना, उससे देख के सभी हंसते हैं, खेलते हैं और आनंद ले रहे हैं। वो माया है वो सोचते नहीं। हम ये भगवत गीता सुनते सुनते हमको ये आदत हो गई है, पूरा माया है, कृष्ण का हाँ, माया चल रहा है, इसलिए हम इसमें नहीं जाना है ये वो लोग को नहीं जाना है, हम कृष्ण के तो ईर्ष्या रहेगी। ये आदत हो गया हमको शक्ति भी नहीं खत्म हो रही है। बहुत मुश्किल लगती है। बच्चे से, बहन से, भाई से, सबसे कितना आसक्ति है, कहाँ खत्म हो रहा है। बहुत मुश्किल है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। कोशिश कर रही हूँ, सुनने को तो सुनती हूँ, करती हूँ। डिटैचमेंट से हाँ, अटैचमेंट बहुत है, बच्चों से, बहन से, भाई से, सबसे। वो गलत नहीं है माता जी, आप समझ नहीं रहे उसको। इस प्रतिभा माता जी कुछ तो बोलिए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ चंद्रकांत प्रभु बोलिए। प्रभु जब तक मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग रहेंगे तब तक ईर्ष्या चलते रहेगा, क्योंकि ये दुखालय मतलब ऑलमोस्ट एक बढ़कर एक्चुअली हम लोग इधर आने के लिए, मास्टर होने के लिए हम लोग हमारा टेंडेंसी को समझना चाहिए। जब भी हम लोग भक्तों के श्रवण मतलब भगवान का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तभी ये ईगो चला जाएगा, नहीं तो ईगो नहीं चला जाएगा इतना आसानी से। श्रवण तो बहुत इम्पोर्टेंट है, श्रवण करने से हमको ये चला जाएगा। हाँ सही बोल रहे हैं, श्रवण करना से।
प्रतिमा माता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका आवाज नहीं आ रही माता जी। ये दोनों नहीं है शायद क्लास में। नहीं माता जी हैं, शायद वो रास्ते में होंगी। हाँ, प्रभु जो रास्ते में है इसलिए नहीं हाँ सुन वही, पा रही। हाँ, हाँ अभी आई नहीं है घर में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए ब्रो, आपका भी थोड़ा हम सुनना चाहेंगे। प्रभु जी कल ना मैं मतलब रामायण का मतलब पाठ कर रहा था, तो उसमें जो वृत्तांत आता है जो खरदूषण सारी को मारते हैं भगवान राम, हाँ तो उसमें जो 14,000 जो राक्षस थे, भगवान ने सबको अपने धाम में दिया। जब अपने राक्षसों को दिया तो अपने पर विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं मतलब हम तो थोड़ा बहुत भागवतम या थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा भी कहीं उद्धार होएगा करके मन में विश्वास तो होता प्रभु जी। हमारे भी नंबर लग जाएगा। सही बात है प्रभु जी। सही बोल रहे हैं। हाँ तो उससे हमारा ईर्ष्या चला जाता है ये सुन के, अरे भगवान तो हमारा भी कर लेंगे। आप अच्छा है प्रो, आप अच्छे से आराम से, अभी रिटायर्ड है आप, है ना? हाँ जरूर जी। आप रिटायर्ड है, आराम से रामायण पढ़ रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं। आपका तो अच्छा है। हाँ, आपका तो नंबर ऑलरेडी लग गया। नहीं, ठीक है, तो कहे वो तो हमें कहेंगे अपनी तरफ से कोशिश तो करें भगवान। आप जैसे लोगों के संतों के साथ सुनने का मौका मिला, और हमें तो कोरोना काल को बहुत बड़ा मतलब ये मतलब बोलते हैं कि मतलब ये बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए, नहीं तो हम लोग भागवत सुन ही नहीं पाते या कुछ ऐसे नहीं करते। वो कोरोना काल की वजह से हमको ये जो ऑनलाइन भागवत से गीता सुनने का मिला, बस हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा मतलब वरदान है। सही सही बोल रहे हैं। चलो अच्छा है। आप लोग, क्योंकि ये जब तक हम हर रोज सुनते रहेंगे तो हमारा जो माया का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जिस प्रकार से दुर्गा सिंह प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान इनको भी, असुरों का भी उद्धार कर रहे हैं, तो वो सुनने के बाद हमको लगेगा हाँ हमारे लिए भी कुछ मौका है, हम तो भगवान के पास ही जाना चाहते हैं और इस इच्छा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग 16 माला नियमित रूप से करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे और भक्तों के प्रति आदर रखेंगे, किसी के प्रति अपराध नहीं करेंगे, तो जरूर। और हम तो भागवत हर रोज सुन रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम ऐसे बहुत अच्छी तरह से समझने का भी प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। देखिए सुनना एक चीज होता है, समझना एक चीज होता है, सिर्फ सुनने से नहीं होता है, समझने का प्रयास करना चाहिए, और उससे भी बहुत मुश्किल क्या है, उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये चीज है, बहुत लोग सुनते हैं लेकिन उनके जीवन में कुछ ज्यादा होता नहीं, क्योंकि वो समझने का प्रयास नहीं करते। समझने का प्रयास करना मतलब उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अरे किस प्रकार से ये मेरे लिए लागू है, किस प्रकार से मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ, किस प्रकार से इससे मेरे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और ये जब तक ये नहीं, क्योंकि इससे ये आलसीपन लोग छोड़ते नहीं, क्योंकि खुद को बदलना ना बहुत मुश्किल होता है। अभी हम लोग बोलेंगे घर बदलो, शहर बदलो, को कितना मुश्किल होता है लोगों को। अरे क्या इतना साल से इधर हूँ। और कोई 20 साल से घर में है और अच्छा घर है, बोलेंगे आप दूसरे जगह जाओ, इससे भी अच्छा होगा, फिर भी थोड़ा तो आसक्ति रहेगा बदलना, बोले नहीं नहीं चलेगा इधर रह लेंगे। तो बदलना मुश्किल होता है, तो फिर मन को बदलना तो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमको लगता है मैं सही हूँ। ये तो सभी को पता है, हम सभी को पता है एक चीज तो 100% गारंटी क्या है, मैं सही हूँ। कितने लोगों को लगता है कि वो सही है? हम सभी को लगता है सही है हम लोग, लेकिन बदलना मतलब मैं गलत हूँ। ये मुश्किल है। अर्जुन भी, सभी लोग किसी को भी पूछ लीजिए, सभी लोग अपना सफाई देते हैं कि किस प्रकार से वो सही है, जिस जो भी काम के कितना भी बुरा काम होता है वो सफाई दे देगा उसका। बोलेगा देखो मेरे साथ ऐसा हुआ था, अन्याय हुआ था, इसलिए मैं ऐसा बदल गया, इसलिए मैंने ऐसा किया, कुछ ना कुछ तो कारण रहेगा। तो ये हमारा बहुत क्या बोलते हैं, बड़ा बद्अवस्था है, इससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। तो हम लोग नियमित रूप से सुन के समझने का प्रयास कीजिए जो भी हम लोग, इसलिए एक एक श्लोक के ऊपर हम इतना समय क्यों दे रहे हैं, ताकि हमको समझ सकें और उस परिस्थिति को समझ सके कि किस परिस्थिति में महाराज परीक्षित हैं और कैसे सुन रहे हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी कुछ बोल रहे हैं, वो सिर्फ महाराज परीक्षित के लिए नहीं, हमारे लिए भी लागू होता है, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं कि हाँ, जो ईर्ष्या और द्वेष है ये हमारे अंदर है ये, और जब तक ये है तो हम लोग इधर ही फंसे रहेंगे, तो धीरे धीरे निकलेंगे। और एक विषय है कि हम लोग जब
भक्तों के संग में रहते हैं तब और भी सतर्क होना चाहिए, क्योंकि भक्तों के साथ ईर्ष्या करने से भगवान माफ नहीं करेंगे। बाहर लोग के साथ ईर्ष्या हुआ तो भगवान बोलेंगे ठीक है, इसको कुछ तो कर्म मिल जाएगा, लेकिन भक्तों के साथ ईर्ष्या करेंगे तो फिर उसका जो परिणाम है बहुत ही बहुत ही हानिकारक होगा हमारे लिए, क्योंकि हम भक्ति से दूर चले, भक्तों की ईर्ष्या करेंगे तो भक्ति से दूर हो जाएंगे, हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे और भगवान हमें माफ नहीं करते इतना आसानी से। तो इस चीज के ऊपर हमको ध्यान करना चाहिए। और ये एक अलग विषय है भक्तों के प्रति अपराध। हमने इसके ऊपर चर्चा किया है जब 10 नाम अपराध के समय में, फिर भी हम लोग कभी कभी बीच में इस विषयों के ऊपर और ध्यान करेंगे, लेकिन ये चीज हमको हर समय याद रखना चाहिए। भक्त भगवान के बहुत करीब हैं और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनका संग हमारे लिए, क्योंकि भक्त गलती करेंगे तो भी हमें उसको देखी अनदेखी करना चाहिए, ताकि हम उनको प्रति द्वेष न बनाएं। हमारे लिए कुछ हो रहा है तो हम बचना चाहिए, कोई भक्त धोखा दे रहा है बिजनेस करके इसमें उसमें, हम अपने आप को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन बोलना चाहिए ठीक है भगवान उसको कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट दे देंगे, तो बचाएंगे इस प्रकार से। तो इधर इस श्लोक में और आगे बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोग भगवान का लीला इस भगवद्धाम वापस जाने की विधि है। भगवान तथा उनके नाम रूप गुण लीलाएं साज समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना चाहिए। और मूर्ख लोग इसे जानते नहीं प्रॉपर सीधा सीधा बोल देते हैं। तो और वे बोलते हैं वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और ये पूरा यूट्यूब और सबको मोबाइल खोलते ही सारा चीज वही मिलेगा भगवान को छोड़ के। तो हमें इसमें अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना हम लोग भगवान का श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, आप लोग सभी लोग ऐसे भाग लेते रहिए हमारे चर्चाओं में, ताकि आपको भी थोड़ा सोचना पड़ता है, तो फिर हम अच्छी तरह से समझते हैं इस विषय को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। कृष्णा दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद।